वीडियो में हम डिफरेंशियल कैलकुलस की प्रॉब्लम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। इफ़ f फ्रॉम r टू r इज ए फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x माइनस 1 cos 2x माइनस 1 अपॉन 2 इंटू पाई, देन f इज़, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, डिसकंटिन्यूअस ओनली एट x इक्वल टू 1, डिसकंटिन्यूअस एट ऑल integer values of x except x equal to 1, continuous only at x equal to 1 and continuous for every real x। तो इसमें हमें बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो जो दिया हुआ फंक्शन है वो है f(x) इक्वल टू इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x माइनस 1 इंटू cos 2x माइनस 1 अपॉन 2 इंटू पाई। तो जैसा ही फंक्शन दिया हुआ है ये x इक्वल टू n पर ही डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। तो कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमें x इक्वल टू n यानी इंटीग्रल वैल्यू पर चेक करना चाहिए, अदरवाइज ये कंटिन्यूअस होगा। तो एट x इक्वल टू n वी हैव लेफ्ट हैंड लिमिट L H L equal to limit H tending to 0 F 0 minus H, this will be equal to F minus H, यानी x की जगह माइनस h पुट कर लें तो ये आएगा इंटीग्रल वैल्यू ऑफ, बल्कि n पे देख रहे हैं तो n रखेंगे यहाँ, this is n. So this will be n minus h, integral value of n minus h minus 1 into cos 2n minus 2h minus 1 upon 2 into pi. This will be equal to h, ये n माइनस 1 से थोड़ा सा कम है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, इंटीग्रल वैल्यू इसकी होगी n माइनस 2 इंटू कॉस, यहाँ h को 0 रख लें तो ये 2n माइनस 1 अपॉन 2 रहेगा, cos 2n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू पाई, और इसकी वैल्यू cos की क्या होगी 0, सो दिस विल बी इक्वल टू 0। बिल्कुल इसी तरह से राइट हैंड लिमिट विल बी limit h tending to 0 f n plus h, this will be equal to integral value of n plus h minus 1 into cos 2n plus 2h minus 1 upon 2 इंटू पाई। ये n प्लस 1 से थोड़ा सा, n माइनस 1 से थोड़ा सा ज़्यादा है तो इसलिए इसकी इंटीग्रल वैल्यू क्या रहेगी, लिमिट ले लेंगे साथ में, ये हो जाएगी n माइनस 1 इंटू कॉस, h को 0 रख लें तो ये होगा 2n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू पाई, और इसकी वैल्यू भी कॉस की क्या होगी 0,
तो ये वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0। फंक्शन वैल्यू अगर देखें तो फंक्शन वैल्यू एफ एन विल बी इक्वल टू इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n माइनस 1 इंटू कॉस 2n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू पाई। दिस विल आल्सो बी 0। चूँकि दोनों लिमिट और फंक्शन वैल्यू तीनों इक्वल हैं x की वैल्यू n के लिए, और बाकी में ये कंटिन्यूस होना ही है। इसका मतलब है इसका आंसर होगा कंटिन्यूस फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ x। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ fx इक्वल टू साइन x माइनस ई रेज टू द पावर x लेस देन 0, a प्लस इंटीग्रल वैल्यू ऑफ माइनस x when x is greater than equal to 0 and less than 1, and 2x minus b when x is greater than equal to 1 is continuous in minus infinity to 1. Find the value of a plus b. ये माइनस इन्फिनिटी से 1 में कंटिन्यूस दे रखा है, तो 1 पे भी कंटिन्यूस होना चाहिए। तो 1 पे कंटिन्यूटी के लिए क्या होना चाहिए? 1 पे कंटिन्यूटी के लिए इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू तीनों कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो हम फंक्शन की लिमिट निकाल रहे हैं एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 माइनस h। 1 माइनस h का मतलब है 1 से थोड़ा सा लेस। ये इस तरह डिफाइंड होगा फंक्शन a प्लस इंटीग्रल वैल्यू ऑफ माइनस x। तो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 a प्लस इंटीग्रल वैल्यू ऑफ माइनस x की जगह हमने रख लिया 1 माइनस h। दिस विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 यहाँ पर ये a रहेगा हमारा a, ये लिमिट तो पूरे पर है, प्लस इंटीग्रल वैल्यू ऑफ माइनस 1 प्लस h। माइनस 1 प्लस h का मतलब हुआ कि माइनस 1 से थोड़ा सा बड़ा प्लस की तरफ, तो इसकी इंटीग्रल वैल्यू हो जाएगी माइनस 1। तो हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट x इक्वल टू 1 पर क्या आ जाएगी? a माइनस 1। इसको नंबर 1 दे लें। अब आते हैं राइट हैंड लिमिट पर। वैसे तो कंटिन्यूस माइनस इन्फिनिटी टू 1 में दे रखा है क्लोज इंटरवल 1 में, तो राइट हैंड लिमिट निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, केवल फंक्शन वैल्यू निकाल लें। तो फंक्शन वैल्यू f1 कितनी होगी? f1 विल बी इक्वल टू 2 इंटू 1, या पहले तो ये लिख सकते हो f1 तो लेके ही चल रहे हैं हम। ये f1 किस से डिफाइंड होगा? इससे 2x माइनस b से। तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस b। ये इसकी फंक्शन वैल्यू हुई 1 पर। अब चूंकि फंक्शन कंटिन्यूस है
तो लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 we have a minus 1 equal to 2 minus b, और ये क्या इम्प्लाई करेगा, दिस इम्प्लाइज a प्लस बी, बी को लेफ्ट साइड में ले गए और -1 को राइट साइड में ले आए, तो a प्लस बी इक्वल टू 3। a प्लस बी की वैल्यू निकालनी थी, ये a प्लस बी इक्वल टू 3 इसका आंसर हुआ। ये थी आज के वीडियो की 2 प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस से रिलेटेड। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।